अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। इसको आप इफ्तार पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या फिर डिनर्स पे भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधे कप के बराबर, वो एक बोल में हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन है हमारे पास 1 कप के बराबर। ये 250 ग्राम चिकन था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और इसको हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा चिकन का मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है ये। इसके लिए हम एक सॉस बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये सैंडविचेस को असेंबल करने के दौरान हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम एक तवा ले लेंगे और इसके ऊपर हम स्लाइसेस को सेक लेंगे। तो बस इसको हल्का सा हमें सेक लेना है। तो ये देखिए स्लाइसेस हमारे सिक रहे हैं। इसको आपने हल्की आंच पे हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा। और जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, फ्लिप करेंगे, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से करके रख लूँगी और उसके बाद इसी तवे पे हम फ्राई कर लेंगे अंडा, जो कि क्लब सैंडविच में यूज़ होता है। इस पर डिपेंड करता है, आप लोग फ्राई एग यूज़ करें या फिर बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑमलेट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर फ्राई कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको पलट के भी दूसरी तरफ से फ्राई कर लूँगी। बेसिकली इसकी जो योग है उसको भी हमें पकाना है, उसको भी हमें थोड़ा सा हार्ड करना है, रनी योग नहीं चाहिए हमें। तो इसी तरह से मैं अंडे जो हैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अब आ जाते हैं अपनी सैंडविच असेंबलिंग की तरफ। तो इसके लिए हमने एक स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर हम लगा देंगे चिकन स्प्रेड जो हमने बना के रखा था। एक अच्छी लेयर लगा देंगे। दूसरा स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर हम ये सॉस लगा देंगे जो हमने बनाया था। बहुत हल्का सा आपने लगाना है और इसको कवर कर देंगे इससे। और इसके ऊपर भी हमने इसको स्प्रेड कर देना है सॉस को। इसके ऊपर हम सैलेड लीफ रख देंगे। टमाटर के कुछ स्लाइसेस रख देंगे। इसके अलावा मैं खीरा रख दूंगी इसके ऊपर स्लाइस किया हुआ। और इसको भी हम एक स्लाइस से कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर ये सॉस लगा लेंगे। अब इसके बाद इस स्लाइस के ऊपर भी हमने सॉस लगा देना है। तो हर स्लाइस के ऊपर आपने सॉस लगाना है, इसलिए मैं कह रही थी इसको हल्का सा ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉस हो जाएगा तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर हम रख देंगे अंडा और फिर से इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे। तो ये 4 स्लाइसेस के अंदर बन के तैयार होता है सैंडविच और ये कंप्लीट मील है। आराम से किसी एक बंदे को आप सर्व करें, डिनर में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं तो पेट भर जाता है क्योंकि इतना हैवी बनता है। और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। ब्रेड को हल्के हाथ से पकड़िएगा, होल्ड कीजिएगा, उसके बाद आपने कट कर लेना है शार्प नाइफ की मदद से।
और इसको हम क्रॉस में भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है और इसको आप बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। और इसकी लेयर्स देखिए कितनी खूबसूरत आ रही हैं। आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।